आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने काफ़ी कुछ बताया है, तो आज हम उन 4 क्वालिटीज़ की बात करेंगे। आज आखिरी दिन है ऑफर का, उसके बाद ये कोर्स 1000 रुपये का हो जाएगा, फिर काफ़ी लंबे समय बाद ऑफर आएगा। तो नीति 70 कूपन कोड यूज़ करें, 300 रुपये का आपको कोर्स मिलेगा। ये 10 लेक्चर्स मैंने बताए हैं, एक एक लेक्चर 2 से ढाई घंटे का, 600 के करीब वर्सेस हैं। तो आज हम जिस पार्ट की बात करेंगे वो है वर्ल्डली विजडम, पार्ट 3। ठीक है, वर्ल्डली विजडम में वर्स 1 आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अगर आपको दुनिया को जीतना है तो आपके पास ये 4 क्वालिटीज़ होनी चाहिए, और अगर आपके पास ये क्वालिटीज़ नहीं है तो इंसान की ज़िंदगी के कोई मायने नहीं है। जानवर भी बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, जानवर भी आपसे बहुत ऊंचे होते हैं। हम कहते हैं ना कि जानवरों जैसी ज़िंदगी जीनी है क्या? भाई, वो जानवर आपसे ज़्यादा, अभी देखना ना कर्नाटक में जो औरत मिली है वो कह रही कि जानवर हमारे ज़्यादा अच्छे दोस्त है। अगर मुझे किसी से डर लगा तो इंसानों से लगा है, जो गुफा में मिली है, जो स्पिरिचुअल विजडम के लिए यहाँ पे आई थी, है ना। आप गाय को बर्गर देंगे, गाय नहीं खाएगी, इंसान खा लेंगे। जानवर रूल्स के पक्के होते हैं। तो बात यह है कि आचार्य चाणक्य कहते हैं कि सबसे पहली चीज जो आपको चाहिए, अगर कोई इंसान इनमें से 4 चीजें अटेन नहीं कर पाता तो पहली है वर्च्यू। ठीक है ना। देखिए, ये जरूरी है कि आपके अंदर अच्छी क्वालिटीज आए। ठीक है, आपके अंदर विजडम आए। विजडम आता है ज्ञान से, सही ज्ञान से। ठीक है, जब स्वामी विवेकानंद योग की बात करते हैं तो उसमें ज्ञान योग की बात करते हैं, है ना। ज्ञान का दीप जलाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमारे यहां भक्ति योग भी है और ज्ञान योग भी है। मैंने ये देखा कि अभी एक अरेस्ट हो गया। ठीक है, उन्होंने ये बोला था ना, मतलब कुछ एक विवादित एक टीचर थे, उन्होंने टिप्पणी कर दी थी कांवड़ यात्रा को लेकर। लेकिन होना ये चाहिए कि भक्ति योग भी और ज्ञान योग भी है, तो दोनों ही तरीके से जो है वो आप अपने अंदर के दीप जला सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अब क्या है कि ज्ञान, सही ज्ञान जो है वो आपके अंदर के दीप को जलाएगा, चेतना को जलाएगा। और उससे होगा क्या? उससे होगा ये कि आपके अंदर आएगा विजडम, सही सोचने की क्षमता। ठीक है, और उसी सही सोचने की क्षमता से आप सही डिसीजंस ले पाओगे, जिसकी वजह से आपकी जिंदगी और दूसरों की जिंदगी भी बेहतर होगी। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपने, मैकडोनल्ड का जो फाउंडर था, जो ओरिजिनल फाउंडर थे, 2 भाई, आपको पता है कि वो इतने बढ़िया, उनके अंदर विजडम था, उनके अंदर शानदार विजडम था। उन्होंने मैकडी बनाया। उन्होंने कहा कि हम इसकी फ्रेंचाइजी पूरी दुनिया में नहीं खोलेंगे, बट एक आता है मार्केटिंग का बंदा, मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा, आप सर्च करिएगा। तो वो जब मार्केटिंग का बंदा आता है, उसी ने बेसिकली पूरे मैकडोनल्ड को पूरी दुनिया में फैलाया। वो क्या करता है कि उनसे धोखे से पहले कहता है मैं तुमको पैसे दूंगा। हम लोग क्या करते हैं, पूरी दुनिया में लैंड खरीदते हैं, जमीन खरीदते हैं। मैकडी का असली धंधा बर्गर बेचना नहीं है, असली धंधा उनका लैंड का है, बिजनेस, ये जो जमीन है। ठीक है, तो पूरी दुनिया में जमीन खरीदते हैं, उनको लीज पे दो, फ्रेंचाइजी खुलवाओ और मजा आ जाएगी यार। तो कहते हैं चलो बढ़िया है, कुछ परसेंटेज कट मिलेगा। लेकिन फिर क्या करता है वो, फिर धीमे धीमे वो पूरा बिजनेस हड़प लेता है। इनफैक्ट ओरिजिनल नाम भी वो रख लेता है, उसका कॉपीराइट करवा लेता है। और इन दोनों भाइयों को कुछ भी नहीं मिलता है, कुछ भी, नथिंग। धोखे से ये काम करता है। अपनी बीवी तक को, जो इसकी उतनी मदद करती है, उसको भी डाइवोर्स दे देता है 1 मिनट के अंदर, और बिजनेस का 1% नहीं देता है। तो अब ये क्या विजडम है? बिल्कुल नहीं। ये क्या वर्च्यू? अब आप बोलेंगे सर ये तो बहुत सक्सेसफुल आदमी। एकदम नहीं, ये सक्सेसफुल आदमी नहीं है। जो इंसान दूसरों का बुरा करता है, वो कभी भी, जिसके अंदर वर्च्यू, जो वर्चुअस नहीं, वो कभी भी अच्छा हो ही नहीं सकता। राइट? उसकी मौत बहुत खराब हुई थी, आखिरी में कोई था नहीं उसके पास, हर वक्त परेशान, हर वक्त ऐसा लगता था कि जिंदगी बेकार। ऐसा ही होता है। खुश रहने के लिए आपको कोई रीजन थोड़ी ना चाहिए। जिंदगी जीनी है तो खुशी एक सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, ऐसे भगवान बुद्ध कहते हैं बुद्धास ब्रेन किताब में बहुत अच्छी बात, कि अगर आपको जिंदगी जीनी है तो आपको सबसे पहले खुश रहना पड़ेगा, खुश रहना सीखना पड़ेगा। राइट? तो वर्च्यू इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। महात्मा गांधी के पास कुछ नहीं था, बस वर्चुअस थे वो, और हर जगह उनकी बात होती है। एज सेम गोज विद अब्राहम लिंकन। जो वर्चुअस है वो महान बनेगा ही बनेगा। तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप एक सही लाइफ जिए, वरना ये लाइफ बेकार है, ये जिंदगी बेकार है। आप फिर इस धरती पर आओगे और फिर यहीं पे जन्म लोगे, और हो सकता है अगली बार अगर आप कहीं जन्म लो तो ऐसी जगह जन्म लो जो आपको बिल्कुल पसंद ना है, और फिर अपनी किस्मत को कोसते रहो। सेकेंड चीज वो बताते हैं वो वेल्थ है। ठीक है, देखिए आचार्य चाणक्य, एक चीज पूरी चाणक्य नीति में कंटिन्यूअस है कि वो कभी भी पैसे को बुरा नहीं बोलते। वो बोलते हैं पैसे को बुरा वो बोलते हैं जो गरीब है। गरीब नहीं रहना है आपको, इतना पैसा कमाओ कि तबाही मचा डालो, बहुत पैसा कमाओ, इतनी वेल्थ जुटाओ कि मजा आ जाए।
लेकिन वो सही वेल्थ होनी चाहिए। अगर आप पैसा कमा रहे हो, उससे अच्छा काम कर रहे हो, तो क्या दिक्कत है? आई जो भी है, आज अंबानी को हम इतनी गाली देते हैं या अडानी को, बहुत लोग हैं जो, भाई अगर अंबानी नहीं होते तो आपके पास इंटरनेट नहीं आ रहा होता, बहुत लोग पढ़ रहे हैं। आप जो भी आपका पैसा है, जितना भी पैसा है, अगर आप उसको सही तरीके से समाज की भलाई में लगा रहे हो, आप अच्छी जिंदगी जी रहे हो, आप अपने इनलाइटनमेंट के लिए वो चीजें लगा रहे हो, अपनी हेल्थ के, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? आमतौर पे लोग उसी को ही कोसते जो खुद अटेन नहीं कर पाते, जो खुद नहीं बन पाते, उसको वो कोसेंगे कि मैं तो नहीं बन पाया। तो वेल्थ का जबरदस्त इकट्ठा करो। बता रहे कि अगर वेल्थ नहीं है तो जीना बेकार है। आपने देखा होगा ना भाई, पैसा एक बहुत बड़ी चीज है, ये मान लीजिए आप, इट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। पैसे एक बहुत बड़ा सपोर्ट होता है, बहुत ज्यादा बड़ा। ये सच्चाई है, थी और हमेशा रहेगी, इसको आप नकार नहीं सकते। इनफैक्ट जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते कि पैसे मना आपका, वो भी पैसे के पीछे भाग रहे हैं। तो पैसा कमाइए, सही से कमाइए, वेल्थ अटेन करिए, जितना हो सके करिए। ओके, सेकेंड चीज जो है वो बताते हैं कि सेटिस्फैक्शन, ठीक है, ऑफ डिजायर्स, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे भगवान बुद्ध कहते हैं कि आपको अपनी इच्छाओं को कंट्रोल में रखना पड़ेगा। तो अगर जो आपकी डिजायर्स है, अगर आप उसमें सेटिस्फाई नहीं हुए तो आप बर्बाद हो जाओगे। इससे लालच जन्म लेगा। जो आचार्य चाणक्य कहते हैं, लालच एक ऐसी चीज है जो नरक भोगने के समान है। तो अपनी इच्छाओं को कंट्रोल में रखना है। आप एम्बिशियस रहिए, ग्रीडी मत रहिए। आप ये देखिए कि अच्छा ये हो जाए तो ठीक है, सही तरीके से काम करिए, किसी का बुरा मत चाहिए। और किसी को, ये जो ऑफिस पॉलिटिक्स या तरह तरह की पॉलिटिक्स चलती है कि दूसरे को रौंद के आगे बढ़ना, ये सही नहीं है। ये हमारा, ये सनातन कल्चर नहीं है। सनातनी में हम ये नहीं करते, ठीक है। हम सबके साथ चलते हैं, हम भी ग्रो हो, वो भी ग्रो हो, ऐसे होता है हमारे यहाँ, ठीक है। ये वेस्ट का पूरा प्रोपेगेंडा है कि खत्म कर दो मैकियावेलिज्म, की मार दो, ऐसी की तैसी कर दो, ये बोला जाता है। तो सेटिस्फैक्शन ऑफ डिजायर, आपकी जो इच्छाएं हैं, आपको उसको सेटिस्फाई करना आना चाहिए। याद रखिएगा कि आप कहां से चले थे, उसको मत भूलिए। ऑलवेज रिमेंबर योर रूट्स, कि आप कौन थे, क्या थे और क्या बनेंगे। जिस दिन आप ये समझ गए ना कि मैं क्या था, मेरे पास तो कुछ भी नहीं था। अगर आप बिजनेस में हैं तो आपको लॉस होगा, ये मान के चलिए। आप अगर 100 करोड़ कमा रहे हैं तो उसमें 10 करोड़ जाएंगे भी आपके, ये होता है। अगर आप ट्रेडिंग में हैं तो भी आपको लॉस होगा। आप जिस प्रोफेशन में हैं, आप ये समझिए, आप जहां जिंदगी में हैं तो रिश्तों के भी लॉस होंगे। ये जिंदगी ऐसे नहीं चल रही है। तो इसीलिए यू हैव टू बी सेटिस्फाइड, यथास्थिति जिसको बोलते हैं। जो मिलेगा वो अच्छी बात है, और जो नहीं मिल रहा है अच्छी बात है, और अच्छी बात है। शायद कुछ उसमें उसमें अच्छाई छुपी हो, राइट। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। जैसे क्या हुआ था कि वो जो एक रिफॉर्मिस्ट थी, कलाताई नाम था क्या, कि वो जो अनाथों की माँ जिनको बोला जाता है, अनफॉर्चुनेटली उनका देहांत हो गया। तो उनकी लाइफ आपको पता है कि बहुत ही डिप्रेसिंग रही है। तो जब उन्होंने घर छोड़ दिया था, उसके बाद वो बस का वेट कर रही थी बस स्टैंड पे। अब बस आई, अब उनको डेस्परेटली जाना था कहीं पे, डेस्परेटली जाना था कहीं पे, राइट। और उन्होंने क्या कहा कि वो जैसी बस में बैठने लगी तो एक आदमी आता, कहता अरे ताई आइए चाय पी लेते हैं, कहीं से एकदम से। अब वो बहुत जिद करने लगी कि नहीं नहीं नहीं, अरे 2 मिनट की बात है, चाय पी लेते हैं, मेरा भी मन कर रहा है, आप दिखी तो चलो पी लो। चाय पी, बस निकल गई। वो बहुत उसके ऊपर गुस्सा आई। उसके बाद वो बस का बताया कि जैसे वो दूसरी बस पकड़ने वाली थी, बस चली होगी बस, और जाके आगे एक्सीडेंट हो गया, वो बस गिर गई, सब मर गए उसमें। तो बताती है कि फिर मैंने उस आदमी को बहुत ढूंढा, वो मिला नहीं। ऐसे ही महात्मा गांधी के साथ हुआ था। जब उनका साबरमती आश्रम, जो बहुत ज़्यादा उस पर सवाल उठ रहे थे, तो उनके पास पैसे नहीं थे चलाने के लिए। तो एक बार उनके पास एक फूटी कौड़ी नहीं बची थी, तो महात्मा गांधी ऐसे बैठे हुए थे, है ना, जो उनके देसाई सेक्रेटरी उनके साथ, और बहुत परेशान थे वो कि क्या करें क्या ना करें। तभी एक आदमी आता है, उनको 40,000 रुपये देता है कहीं से आउट ऑफ द ब्लू, और बोले ये रखिए आप। और उसके बाद वो निकल जाता है और वो कभी नहीं मिलता। इस चैप्टर का नाम पता है क्या है? महात्मा गांधी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में चैप्टर का नाम दिया निर्बल के बल राम। तो जब आपको ज़रूरत होगी, अगर आप अच्छे हैं तो मदद आएगी, आप चिंता मत करिए। तो इसीलिए अपने डिजायर्स को थोड़ा कंट्रोल में रखें। और उसके लास्ट में है सैल्वेशन। सैल्वेशन, ये चौथी क्वालिटी की, अगर आप मुक्ति चाहते हैं इस बंधन से, इस मोह माया से, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। वो सारी चीज़ें करिए जो सही है। वो योग को, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, हठ योग, ये सारे चारों योगों को फॉलो करिए।
ताकि आपको सैल्वेशन मिले। क्योंकि अगर आप इन चारों चीज़ों के लिए ट्राई नहीं कर रहे हैं तो आपकी ज़िंदगी बेकार है। और ऐसे ही ढेरों एग्जाम्पल्स मैंने आज चाणक्य नीति में दिए हैं। आप कोर्स को अवेल करें, मज़ा आ जाएगी। क्योंकि अब ये कोर्स चाणक्य नीति, ये ये जो कोड है वो एक्सपायर हो जाएगा और उसके बाद फिर ऑफर काफ़ी लंबे समय बाद आएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।